नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। खबर के बाद थोड़े से जागे जिम्मेदार अफसर। गुलाब बाग चौराहे पर एक तरफ की सड़क का कराया पेचवर्क, दूसरी तरफ अभी भी हालत खराब। एसपी निवास के सामने से चौथे दिन भी नहीं हटा सर्विस रोड पर पड़ा रेता। फर्स्ट ट्रैक न्यूज द्वारा बुधवार के बुलेटिन में आक्रामक तरीके से धौलपुर शहर की प्रमुख समस्याओं को उठाया गया था, जिसमें धौलपुर के नेता और अफसरों को फर्स्ट ट्रैक ने जगाने का काम किया था, जिस पर आज गुरुवार को जिम्मेदार अफसर नींद से थोड़े से जागे दिखे और उन्होंने गुलाब बाग चौराहे पर एक तरफ की सड़क पर पड़ी गिट्टियों को हटवाकर सड़क पर पेच वर्क करवाया। वहीं गुलाब बाग धौलपुर पर दूसरी तरफ अभी भी हालत खस्ता है। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक निवास के सामने नेशनल हाईवे की सर्विस रोड पर पड़ा रेता गुरुवार को चौथे दिन भी जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही से नहीं हटाया गया, जिससे बड़े हादसे की आशंकाएं बनी हुई हैं। वहीं धौलपुर के नेता अभी भी गहरी नींद में सोए हुए हैं। उनके द्वारा धौलपुर शहर की मूल समस्याओं पर अभी तक कोई कार्यवाही, कोई प्रतिक्रिया या मांग देखने को नहीं मिली है। धौलपुर शहर में टूटी सड़कें, उड़ती धूल, सड़कों में गहरे गड्ढे, शहर में गंदगी, जलभराव और ओवरफ्लो होते सीवर लाइन के पानी को लेकर जनता में आक्रोश है। वहीं नेता अपनी मस्ती में मस्त हैं, जिन्हें मीडिया के साथ साथ जनता को भी झकझोरना होगा और जगाना होगा तथा इन्हें इनकी जिम्मेदारी याद दिलानी होगी, तभी धौलपुर के हालात ठीक हो सकते हैं। यदि गलत के खिलाफ जनता खड़ी नहीं हुई, जनता ने आवाज नहीं उठाई, तो फिर इस दुर्गति भी जनता को ही भुगतनी होगी। धौलपुर शहर में सफाई के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, फिर भी शहर के प्रमुख बाजारों में ही धूल और गंदगी पसरी रहती है, जिससे धूल के गुब्बार दिन रात उड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से लोग तमाम बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। लुक्का गैंग का सक्रिय सदस्य सतीश गुर्जर गिरफ्तार, 2 साल से था फरार। मुरैना मध्य प्रदेश से 5,000 रुपए का है इनामी। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपए के इनामी अपराधी सतीश गुर्जर को मुरोली मोड़ से गिरफ्तार किया है, जो धर्मेंद्र उर्फ लुक्का गैंग का सक्रिय सदस्य भी रह चुका है, जिसका न्यायालय धौलपुर से स्थायी वारंट जारी था। अपराधी सतीश गुर्जर करीब 2 साल से हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहा था। न्यायालय से जारी स्थायी वारंट की पालना में गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा ने बताया कि लुक्का गैंग के सक्रिय सदस्य रहे अपराधी सतीश पुत्र रामवीर गुर्जर उम्र 29 साल निवासी मुरोली थाना कोतवाली धौलपुर को गिरफ्तार किया है, जिस पर मुरैना मध्य प्रदेश एसपी की ओर से 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जिसे डीएसटी टीम के कांस्टेबल चरण सिंह की सूचना पर मोरोली मोड़ धौलपुर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जो धर्मेंद्र उर्फ लुक्का गैंग का सक्रिय सदस्य भी रह चुका है। 5 दिसंबर से शुरू होगी भव्य श्रीमद् भागवत कथा। अवधूत संत लोकेशानंद महाराज ने दिया संदेश। धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की पवित्र परंपरा को पुनर्जीवित करने वाला एक ऐतिहासिक एवं दिव्य आयोजन दिसंबर माह में संपन्न होने जा रहा है। अखंड 108 श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव का शुभारंभ आगामी 5 दिसंबर 2025 शुक्रवार को भव्य कलश नगर भ्रमण शोभा यात्रा के साथ होगा। यह आयोजन राजराजेश्वरी धाम त्यागी अवधूत आश्रम जारोली टीला गुफा धाम शमशाबाद आगरा में 14 दिसंबर तक चलेगा। कार्यक्रम के संयोजक अवधूत संत लोकेशानंद ने बताया कि यह आयोजन केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि समाज में भक्ति, सदाचार और एकता के भाव को सशक्त करने का एक प्रयास है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि मैं धौलपुर जिले सहित पूरे राजस्थान और भारतवर्ष के श्रद्धालुओं से आग्रह करता हूं कि वे इस महायज्ञ में अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित होकर इस आध्यात्मिक अनुष्ठान का भागीदार बने। यह आयोजन जन जन के कल्याण और समाज में प्रेम, सेवा तथा सत्कर्म की प्रेरणा का माध्यम बनेगा। स्कंद के रूप में सभी जगत की मीडिया वालों को मेरा पहले बहुत बहुत आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अपने यहाँ श्री राजराजेश्वरी गुफाधाम त्यागी अवधूत आश्रम जारोली टीला शमशाबाद आगरा में जो स्थित है, वहाँ प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी एक दिव्य भव्य एक अनुष्ठान का आयोजन होने जा रहा है, जिस आयोजन का स्वरूप है 108 श्रीमद् भागवत महापुराण अष्टोत्तर। उस अष्टोत्तर के पावन
व्यासासन पीठ पर, चिंतन पीठ पर, मनन पीठ पर जो भागवत के रसपान। पंचायत समिति सैपो में अविश्वास प्रस्ताव फेल, दुष्यंत बघेल रहेंगे प्रधान पद पर कायम। धौलपुर जिले की पंचायत समिति सैपो में प्रधान दुष्यंत बघेल के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गुरुवार को असफल रहा। प्रस्ताव पर मतदान के दौरान पर्याप्त सदस्य उपस्थित न होने के कारण बहुमत सिद्ध नहीं हो सका, इसलिए दुष्यंत बघेल अपने पद पर बने रहेंगे। जानकारी के अनुसार पंचायत समिति सैपो के कुल 27 सदस्यों में से मात्र 8 सदस्य ही अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में उपस्थित हुए, जबकि बाकी सदस्य बैठक में शामिल नहीं हुए। प्रस्ताव पर बहुमत सिद्ध करने के लिए कम से कम 1/3 सदस्य 9 सदस्य का समर्थन आवश्यक था, जो पूरा नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि कुछ सदस्य कॉलम पूर्ति के लिए भी उपस्थित नहीं हुए, जिसके कारण बैठक में अविश्वास के लिए तय सदस्य संख्या नहीं बन सकी। प्रशासनिक अधिकारियों और सुरक्षा व्यवस्थाओं की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। अविश्वास प्रस्ताव के असफल होने के बाद प्रधान दुष्यंत बघेल के समर्थकों में उत्साह और खुशी का माहौल देखा गया। समर्थकों ने बघेल के पक्ष में नारे लगाकर जश्न मनाया और इसे जनता के विश्वास की जीत बताया। प्रधान दुष्यंत बघेल ने कहा कि है जनता और प्रतिनिधियों का भरोसा है, मैं सबके सहयोग से विकास कार्यों को और तेजी से आगे बढ़ाऊंगा। जो अविश्वास प्रस्ताव के लिए मीटिंग बुलाई थी उसमें से 26 में से 8 ही लोग आए, इसलिए पूरा कोरम न होने की वजह से आज का जो प्रस्ताव था आगे बढ़ नहीं पाया। धौलपुर के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब आपको घर गृहस्थी का सामान मिलेगा बाजार से भी कम कीमतों पर, वो भी 5 से 60% तक सस्ता, क्योंकि धौलपुर में खुल गई है सैनिक कैंटीन आम जनता के लिए। ये कैंटीन किसी आम व्यक्ति की नहीं बल्कि देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो ने शुरू की है। कैंटीन में आपको घर गृहस्थी के सारे सामान से लेकर ताजा सब्जी और बच्चों के खिलौने तक, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट आदि सामान एक ही छत के नीचे मिलेगा। बच्चों के लिए प्ले एरिया और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध। हमारे यहाँ दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन का ब्रांडेड सामान, घरेलू सामान सहित बहुत कुछ उपलब्ध है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में और कम दामों में। तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन, जहां हर खरीदारी में मिलेगा गर्व का एहसास। सैनिक कैंटीन, सस्ता भी श्रेष्ठ भी, सैनिकों का भरोसा आपके साथ। एक बार कैंटीन पर विजिट जरूर करें। पता कृषि भवन के सामने, ओडेला रोड, धौलपुर। धौलपुर में खुला ऊनी कपड़ों का तिब्बती बाजार, जहां मिलेंगे आपको अच्छी क्वालिटी के ऊनी कपड़े बेहद सस्ती रेट में। हमारे यहाँ जैकेट, स्वेटर, जर्सी, शॉल, टोपा, मफलर, विलेजर, महिलाओं के ब्लेजर, जैकेट, कार्डिगन सहित अन्य तरह के ऊनी कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ऊनी कपड़े भी उपलब्ध, ट्रैक सूट, गर्म जूते, लोअर, पजामा, मोदी स्टाइल की हाफ जैकेट सहित अन्य सभी प्रकार के अच्छी और ब्रांडेड क्वालिटी के ऊनी कपड़े मिलते हैं। एक बार जरूर पधारे तिब्बती लिहासा मार्केट, सरीन पेट्रोल पंप के सामने, गुलाब बाग चौराहे के पास, धौलपुर। अब आपको कपड़ों के लिए आगरा या ग्वालियर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपके शहर धौलपुर में नए अवतार में खुल गया है श्री गणपति प्लाजा शोरूम, जहां मिलेगी आपको स्टाइलिस्ट शेरवानी जो दूल्हे को दे परफेक्ट लुक, साथ ही इंडो वेस्टर्न पैंट शर्ट, लोअर, टी शर्ट, ब्लेजर, कोट पैंट आदि भी स्टाइलिश लुक एवं उचित कीमत में उपलब्ध। हमारे यहाँ बच्चों के भी कपड़े मिलते हैं, जिनमें पैंट, शर्ट, सूट, फैंसी ड्रेस, बच्चियों के लिए जीन्स, टॉप, लहंगा, गाउन, लेडीज शूट, पार्टी वियर आदि कपड़े उपलब्ध है, जो आपको धौलपुर में कहीं दूसरी जगह मिल ही नहीं सकते। स्टाइलिश व आधुनिक साड़ी, दुल्हन के लहंगे व अन्य तरह के कपड़े भी उपलब्ध। सियाराम व रेमंड सहित अन्य ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े भी उपलब्ध। जिले के अधिकृत विक्रेता एक बार शोरूम पर जरूर पधारे। श्री गणपति प्लाजा, विश्वास का प्रतीक। 1999 से यहाँ नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। असल में बात तो क्वालिटी और रेट की है। हमारा पता है गणपति प्लाजा, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। यूडो स्कूल के वार्षिक उत्सव नवरस में आएंगे एक्टर राज बब्बर। 15 नवंबर को होगा कार्यक्रम।
बड़े स्तर पर चल रही है तैयारियां। पंडित उमा दत्त पब्लिक स्कूल धौलपुर में 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार को शाम 4 बजे से वार्षिक उत्सव नवरस चैप्टर 2 ए बॉलीवुड सागा का भव्य आयोजन किया जाएगा। यह समारोह कला, संस्कृति और शिक्षा का अनूठा संगम होगा, जिसमें विद्यालय के प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यार्थी अपनी प्रतिभा का मनमोहक प्रदर्शन करेंगे। स्कूल प्रशासन की ओर से बड़े स्तर पर कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर SP सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री भारत सरकार होंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रसिद्ध अभिनेता एवं पूर्व सांसद राज बब्बर, राजेंद्र सिंह राठौर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजस्थान, जसवंत सिंह विधायक बाड़ी, विकास सांगवान SP धौलपुर, AN सोमनाथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद धौलपुर, गिरिराज सिंह मलिंगा पूर्व विधायक बाड़ी, प्रसिद्ध अभिनेत्री एवं DJ शिल्पी शर्मा, कोच लोकेंद्र सिंह चाहर तथा सुमेंद्र तिवारी पूर्व महासचिव RCA समारोह में शिरकत करेंगे। हमारा स्कूल शनिवार 15 नवंबर 2025 को एनुअल फंक्शन नवरस चैप्टर 2 अ बॉलीवुड सागा आयोजित करने जा रहा है। इस समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर SP सिंह बघेल, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, विशिष्ट अतिथि श्री राज बब्बर, अभिनेता एवं पूर्व सांसद श्री राजेंद्र सिंह राठौर, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजस्थान, श्री जसवंत सिंह विधायक बाड़ी, श्री विकास सांगवान SP धौलपुर। क्रिकेट महिला विश्व कप विजेता दीप्ति शर्मा का जोरदार स्वागत में उमड़ा पूरा आगरा शहर। विश्व कप जीत के बाद पहली बार अपने घर आगरा आई दीप्ति। पूरा शहर आगरा आज गुरुवार को फक्र महसूस कर रहा था। सिर झुकाकर जहां सम्मान था तो वहीं आंखों में थी गर्व की चमक। विश्व चैंपियन बनी दीप्ति शर्मा गुरुवार को आगरा पहुंची तो फूलों की बारिश और भारत माता के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। घर पहुंची तो माता पिता की आंखें नम थीं, पर उनमें गर्व की चमक भी थी। महिला विश्व कप क्रिकेट विजेता भारतीय टीम में अहम भूमिका निभाने वाली क्रिकेटर दीप्ति शर्मा का गुरुवार को आगरा आगमन पर जोशीला स्वागत किया गया। विजेता टीम में अहम किरदार रही दीप्ति विश्व कप विजेता बनने के बाद पहली बार अपने गृह जनपद आगरा आई। आगरा शहर में जगह जगह मंच सजाकर उनका स्वागत सम्मान किया गया। खुली गाड़ी में क्रिकेटर दीप्ति शर्मा करीब 10 किलोमीटर लंबे रोड शो से निकली। विभिन्न संगठनों ने उनका जगह जगह स्वागत सम्मान किया। रोड शो उनके स्टार नेक्स्ट एकेडमी पर जाकर खत्म हुआ। दीप्ति ने जैसे ही स्वागत के बाद हाथ हिलाया, एकेडमी के बच्चे झूम उठे। बच्चों ने जमकर डांस किया। यहाँ उनका जोशीला सम्मान किया गया। घर पर दीप्ति का परिजन और रिश्तेदार बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दीप्ति के घर की दहलीज पर कदम रखते ही मां ने उनकी आरती उतारी। घर पर दोस्त रिश्तेदारों ने भी दीप्ति का स्वागत किया। रोड शो के दौरान फैंस ने बुलडोजर से उन पर फूल बरसाए। तिरंगा ओढ़े क्रिकेट फैंस रोड शो के आगे नाचते झूमते दिखे। कई समर्थक घोड़े और ऊंट पर सवार थे। स्वागत के लिए बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेज के बच्चे और महिलाएं भी मौजूद रहीं। क्रिकेटर दीपक चाहर के पिता भी दीप्ति के सम्मान में निकले रोड शो में शामिल हुए। उन्होंने दीप्ति को गले लगाकर वर्ल्ड कप जीत की बधाई दी। अपने ऑलराउंडर प्रदर्शन से भारत को महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताने में दीप्ति की अहम भूमिका रही। दीप्ति ने अपने बल्ले का जौहर दिखाते हुए महिला विश्व कप में 215 रन बनाए और 22 विकेट झटके। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी मिला। यूपी सरकार ने दीप्ति को 1.5 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। दीप्ति शर्मा ने वर्ल्ड कप जीत पर कहा, हमने जहां खत्म किया है वहीं से फिर शुरू करेंगे। हम दोबारा वर्ल्ड कप जीतेंगे। मुझे आगरा वासियों का भरपूर प्यार मिला है। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने का आनंद सबसे ज्यादा महिलाएं ले रही हैं। रोड शो में जगह जगह महिलाएं डांस करती हुई दिखीं। इंडियन रेलवे की हेड कोच हेमलता कला, पिछले विश्व कप में खेली भारतीय क्रिकेटर पूनम यादव भी दीप्ति शर्मा के रोड शो में पहुंची। उन्होंने कहा कि अब कई सारी दीप्तियां आगरा से ही नहीं देश से निकलेंगी। आगरा से फर्स्ट ट्रैक के लिए तारा चंद की रिपोर्ट। देखिए 2017 में हम फाइनल पहुंचे थे, लेकिन फाइनल में वो 9 रन की जो हार थी, उस टाइम पे भी दीप्ति उस टाइम पे क्रीज में थी, तो उसने बहुत कुछ सीखा उस टाइम से। और ये वर्ल्ड कप में जब हम लोग चैंपियन हुए हैं, तो मुझे लगता है कि इस टाइम पे आगरा में वैसे ही बहुत ज्यादा रुझान आ चुका है लड़कियों में। आगे आने वाले टाइम में भी अगर देखेंगे ना, तो दीप्ति शर्मा के बाद और भी अनेकों दीप्ति शर्मा आने वाली है। हेमलता मैम ने बहुत काम किया, हम सारी जितनी भी लड़कियां हैं उन लोगों पे,
तो मुझे लगता है आगे आने वाला फ्यूचर लड़कियों के लिए, मुझे लगता है जो छोटे गाँव से भी लड़कियां आती हैं वो भी इसमें क्रिकेट में इंटरेस्ट लेंगे और पेरेंट्स मुझे लगता है बहुत सपोर्ट करेंगे जितना पहले सपोर्ट करती नहीं थी। देखिए, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज ये मैं दिन देख रही हूँ, क्योंकि मैंने वो भी दिन देखे हैं जहाँ पर जब क्रिकेट में कुछ भी नहीं था आज, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब इस तरह की भीड़ में पहली बार देखी है कि लोग देखने के लिए आ रहे हैं और इस तरह का रोड शो हो रहा है, तो वाकई में ये करके बहुत खुशी की बात है। बच्चों, आप लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, आगरा में क्रिकेट पहले से ही बहुत अच्छा था। जब से मैंने खेलना शुरू उसके बाद से ही आगरा की जो क्रिकेट है वो पूरे स्टेट में बहुत अच्छी है। सबसे ज्यादा हम लोग स्ट्रॉन्ग साइड है यहाँ पर, तो मुझे लगता है ये वाला जो वर्ल्ड कप है उससे लोगों में और रुझान आएगा लड़कियों में, और उसको कैरियर के रूप में आगे लड़कियां देखेंगी और ज्यादा से ज्यादा लड़कियां इंडिया और अपने स्टेट के लिए खेलने के प्रयत्न करेंगी। पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है अपने देश में आके, और इतना अच्छा ग्रैंड वेलकम हुआ, और मैंने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके का ये मुझे सरप्राइज मिला है, और सभी का काफी सपोर्ट रहा इस चीज में, और सबने बहुत अच्छे से प्लान किया, मुझे बहुत खुशी हुई। दीप्ति लगातार 3 मैच हारी, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ आप जीतकर सेमीफाइनल पहुंचे। सेमीफाइनल में जब रिकॉर्ड रन चेज करना था तो कैसा माहौल था, क्या टीम में था? सर, हारे जरूर थे, लेकिन हम इंडिया टीम में एक ऐसी है जो बाउंस बैक करती है, और उसके बाद जो सेमीफाइनल रहा, वर्ल्ड की बेस्ट टीम है वो, लेकिन हमने भी उसको टक्कर दिया, और हम एज अ टीम बहुत पॉजिटिव थे, और बस यही था कि ये वर्ल्ड कप हमारा ही है, और उस माइंडसेट से हम खेल रहे थे। लॉरा बुलफोर्ड की पारी थी, उस समय लग रहा था कि कहीं दक्षिण अफ्रीका भारत के सपने को 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को सपने को कहीं डुबो ना दे, लेकिन आपने बाउंस बैक कराया, आपने 330 की गेंदबाजी ने बाउंस बैक किया, फिर इंडिया आपने 5 विकेट लिए, लगातार जीता, तो फिर क्या माहौल? हमें कोई भी प्लेयर कैसा भी खेले, लेकिन हमें अपनी टीम के ऊपर भरोसा था कि हम एकजुट होकर खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं रिजल्ट हमारा ही होगा। बस हमें अपने प्रोसेस पे ध्यान था कि हम अगर अच्छा करेंगे तो हम जरूर जीतेंगे, और भैया से मैं प्रॉमिस भी करके गई थी वर्ल्ड कप के पहले कि भैया देखो इस बार में वर्ल्ड कप जरूर मतलब हम लोग जीतेंगे, वो प्रॉमिस भी पूरा हुआ। प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात हुई थी, प्रधानमंत्री आपको डीएसपी के संबोधित किया और कहा कि किस तरह से लगा कि प्रधानमंत्री आपको डीएसपी के संबोधित किया? बहुत अच्छा लगा जब, क्योंकि वो इतना बिजी रहते हैं उसके बाद भी अगर वो 2 शब्द इस तरीके के बोलें जो आपको मोटिवेट करे प्लस आपको अच्छा फील भी करे, तो मुझे काफी अच्छा लगा था। सैकड़ों खिलाड़ी आज सड़कों पे थे और यहाँ आपके इस एकेडमी में मौजूद है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूंगी, लगे रहो और कभी भी गिव अप मत करो, हमेशा अपना 100% दो, अच्छा करोगे तो रिजल्ट जरूर आएगा। ओलंपिक में क्रिकेट शामिल हुआ है, तो क्या आपका टारगेट आगे? सबसे अच्छी बात है, आई थिंक एक ही चीज़ ऐसी थी जहाँ पे क्रिकेट मिसिंग था, बाकी सब जगह था। मैं चाहूंगी कि उसमें भी जरूर हम मेडल लेकर आएंगे। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहले तो काफ़ी सालों का वेट था ये ट्रॉफी के लिए, और बस आगे भी हम जहां हमने ख़त्म किया है वहीं से हम दोबारा भी शुरू करेंगे, और ये मुझे लगता है विमेंस क्रिकेट बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। आगे उधारी के पैसों को लेकर 2 युवकों पर किया हमला। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सोने का गुर्जा थाना क्षेत्र में उधारी के पैसों को लेकर हुए विवाद में 2 युवकों पर हमला किया गया। घटना गोलरी खोटा बाई गांव में हुई, जहां एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के 2 युवाओं को रास्ते में रोककर मारपीट की। घायलों को पहले सरमथुरा सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें बाड़ी जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सोने का गुर्जा थाना क्षेत्र के गोलारी पंचायत के खोटा बाई गांव निवासी राम नरेश पुत्र अमृतलाल गुर्जर ने बताया कि उनका गांव के ही कुछ लोगों पर पैसों की उधारी चल रही है। आरोपी पैसे नहीं दे रहे थे, जिसके कारण पहले भी झगड़ा हो चुका है। बुधवार को दिन में राम नरेश और उनके ताऊ का लड़का भूपेंद्र पुत्र जगदीश गुर्जर पास के गांव कुदिन्ना सायपुर गए थे। शाम को जब दोनों भाई वापस गांव लौट रहे थे तो भरिका बाबा मंदिर डोमपुरा के पास करीब 1 दर्जन आरोपियों ने उन्हें घेर लिया। आरोपियों ने लाठी डंडों से दोनों पर हमला किया, जिससे वे घायल हो गए। जब दोनों भाई बाइक से भागने लगे तो पीछे से फायरिंग भी की गई। किसी तरह दोनों घायल अपने घर पहुंचे, जिसके बाद परिजन उन्हें सरमथुरा अस्पताल ले गए। हमले में भूपेंद्र पुत्र जगदीश गुर्जर को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके चलते दोनों को सरमथुरा सीएचसी से बाड़ी अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनका उपचार जारी है।
घटना को लेकर सोने का गुर्जा SHO महेश चंद ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। घायल भूपेंद्र पुत्र जगदीश गुर्जर का मेडिकल कराया गया है। हम नाल उठा के आ रहे थे कुदरना साइबर से, गेल हमारी गेल बांध ली, गाड़ी दी है, 5-6 जने थे, बच्चा गोली दी है पीछे से, गाड़ी से मतलब मोटरसाइकिल गिरा के फिर लट दे हमने। कौन सी यही घटना है? ये घटना भड़कावा है अलीवेल की, टोमपरा के पास की। पुलिस आई थी क्या मौके पे? मौके पे पुलिस बाद में फोन करे, पुलिस आई, फिर रेफर कर दिए? हाँ, सरमतरा से गाड़ी के लिए रेफर कर दिया। इसके सिर में चोट जा जाए, पैर पे गाड़ी चढ़ाई। कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? इसमें हम दोनों जने थे। आपका नाम क्या है? रामनेश। पिताजी का नाम? अमृतलाल। जाति? गुर्जर। कहाँ के निवासी हो? गोलारी खोटवाई। और दूसरे कौन है ये? ताऊ का लड़का। क्या नाम है इसका? भूपेंद्र। पिताजी का नाम? जगदीश। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। जनसुनवाई बैठक का जिला कलेक्टर ने किया निरीक्षण, परिवादियों की सुनी समस्या। धौलपुर जिले के बाड़ी में मासिक जनसुनवाई बैठक उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT औचक निरीक्षण पर पहुंचे। उन्होंने परिवादियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए, विशेषकर अतिक्रमण संबंधी मामलों पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा। जनसुनवाई में लोगों ने कलेक्टर को बताया कि वे वर्षों से अतिक्रमण की समस्या उठा रहे हैं, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ है। इस पर कलेक्टर ने SDM सहित सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान चलाकर कानूनी कार्रवाई की जाए। कलेक्टर श्रीनिधि BT ने बताया कि वे निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल इंटर्नशिप रिवीजन SIR कार्यक्रम के कार्यों की समीक्षा के लिए बाड़ी आए थे। इसी दौरान उन्हें जनसुनवाई की जानकारी मिली और वे इसमें शामिल हुए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी नागरिक की समस्या का त्वरित समाधान आवश्यक है। यदि अधिकारी टालमटोल करते हैं तो लोगों का प्रशासन पर से विश्वास उठ जाता है। उन्होंने हर परिवादी से संवाद स्थापित करने पर भी जोर दिया। जनसुनवाई में पेंशन, खातेदारी, विद्युत बिल समझौता, पेंशन भुगतान और नाले पर पुलिया निर्माण जैसे मामले सामने आए, जिनके जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया गया। कलेक्टर ने कहा कि शहर की बड़ी समस्या स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण की है, जिस पर अधिकारी कार्रवाई करेंगे और एक अभियान चलाकर इसे खत्म किया जाएगा। SIR कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने बताया कि धौलपुर जिले में बाड़ी डिवीजन का प्रदर्शन अच्छा रहा है। यहाँ SDM भगवत शरण त्यागी के नेतृत्व में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, SIR टीम और BLO लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे राज्य निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर जाकर खुद प्रपत्र भरें और निर्वाचन विभाग के इस कार्य में सहयोग करें। यह भी स्पष्ट किया कि अब एक व्यक्ति केवल एक ही स्थान पर मतदाता होगा। यदि कोई चीटिंग करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो बाड़ी मार्केट में जो ठेला और ये जो दुकानदार आगे आए, जिससे रोड सकड़ा हुआ है, ये अतिक्रमण का जो मामला है कई बार न्यूज़पेपर में भी आया है। कई बार इन्होंने कार्रवाई किया, बट ये अस्थायी अतिक्रमण है, जितने बार भी करेंगे बार बार आते रहते हैं। और कुछ रास्ते में अतिक्रमण है, फसल बुआई भी किया है, उस पर पैमाइश किया है, हटाया भी और फिर से अतिक्रमण किया है।
नाले के अतिक्रमण आपने बताया, और साथ ही PHCD से कुछ जल जीवन मिशन में जो सड़कें खुदी उसको भी वापस ठीक करने के लिए, या कुछ ठीक हुआ है बट ढंग से ठीक नहीं हुआ है, ये भी समस्या है। उसमें मैंने संबंधित SC को एक्सीएन से पैसे जमा करा के PWD से काम कराने के लिए निर्देश दिया है, और बाकी जो भी अतिक्रमण है उसके अभियान के तहत हम कार्रवाई करके सारे अतिक्रमण हटाएंगे। कुछ नगर पालिका SDO साहब को देना था, वो कल ही SDO साहब को प्राप्त हुआ है बता रहे, और उससे पहले भी PMAY के जो जांच था वो SDO साहब ने किया भी था। कुछ हुआ है जांच और कुछ पेंडिंग है, और जो भी पेंडिंग है वो जल्दी निस्तारित। DO का चार्ज कब संदीप शर्मा चौथी बार बने पटवार संघ सैपो के अध्यक्ष। धौलपुर जिले की पुरानी तहसील परिसर सैपो में राजस्थान पटवार संघ उप शाखा सैपो का चुनाव अजय सिंह जादौन और दीनदयाल शर्मा चुनाव अधिकारी द्वारा संपन्न कराया गया, जिसमें सैपो तहसील के समस्त पटवारियों द्वारा निर्विरोध व सर्वसम्मति से संदीप शर्मा पटवारी निवासी सैपो को लगातार चौथी बार पटवार संघ सैपो का अध्यक्ष चुना गया। साथ ही कार्यकारिणी में अरविंद कुमार को उपाध्यक्ष, प्रतीक डांगुर को महामंत्री, जितेंद्र शर्मा को संयुक्त मंत्री, राजकुमार को संगठन मंत्री और रानू गोयल को कोषाध्यक्ष चुना गया। ऐसे ही सलाहकार के रूप में प्रियंका, अमित परमार, पिंटू सिंह, मनीष अवस्थी, राघवेंद्र परमार, पूजा दुसाद, कपिल गर्ग को नियुक्त किया गया। निर्वाचित अध्यक्ष संदीप शर्मा ने कहा कि पटवारियों की प्रत्येक मांग को अधिकारियों के समक्ष उठाते रहेंगे एवं हमेशा संगठन के हित में कार्य करेंगे। इस अवसर पर ऑफिस कानूनों को कुलदीप परमार, नेत्रपाल सिंह, माता प्रसाद मीणा, रामवीर गौड़, कुलदीप भट्ट, गोपी चंद, कुलदीप तोमर आदि पटवारी एवं गिरदावर उपस्थित रहे। आज तहसील सैपो के पटवार संघ के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें सर्वसम्मति से सभी साथियों द्वारा चौथी बार मुझे पटवार संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके लिए मैं सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि पटवारियों को इसकी जो भी मांग होगी मैं उन्हें हमेशा उठाता रहूँगा, और मैं प्रत्येक पटवारी साथी के साथ हमेशा कदम से कदम मिला के चलूँगा। उनके हर सुख में दुख में हमेशा उनके साथ रहूँगा, और हमेशा संगठन के प्रति निष्ठावान रहूँगा। धन्यवाद। पुलिस ने 222 वाहन चालकों के खिलाफ की कार्रवाई। करीब 800 लोगों को यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए किया जागरूक। पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान के निर्देशन में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत 4 नवंबर से 18 नवंबर तक चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत कल 12 नवंबर को सभी थानों की पुलिस टीमों ने अलग अलग स्थानों पर 222 वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की। एसपी ने इस अभियान में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध अधिक से अधिक कार्रवाई करने के सभी थानाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। इसी के तहत जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और सड़क सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि राजस्थान सरकार एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान के तहत यह कदम उठाया गया है। इस अभियान में पुलिस वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी कर रही है। अभियान के दौरान दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट और अन्य वाहन चालकों को सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि कल इस अभियान के तहत सभी थानों की पुलिस टीमों द्वारा जिले भर में 222 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस कार्रवाई के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 8, तेज गति से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 19, गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 23, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 1, बिना रिफ्लेक्टर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 36, बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 44 एवं अन्य 91 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके साथ ही 762 व्यक्तियों को यातायात नियमों की पालना करने के लिए जागरूक किया गया। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने पर 2 BLO निलंबित। जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचन विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के क्रम में BLO के माध्यम से वर्तमान मतदाता सूची 2025 में मर्ज मतदाताओं के नाम का गत विशेष गहन पुनरीक्षण वर्ष 2002 की मतदाता सूची से मिलान कर प्रविष्टियों को BLO ऐप पर ऑनलाइन मैप किया जा रहा है। इस कार्य में लापरवाही बरतने पर रविन्द्र सिंह, वरिष्ठ सहायक बूथ लेवल अधिकारी, भाग संख्या 205, विधानसभा
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र धौलपुर तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र राजाखेड़ा के मतदान केंद्र संख्या 206 में बीएलओ के रूप में कार्यरत कार्मिक मोहन लाल अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय पुरापति राम द्वारा लापरवाही बरतने और बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन काल में दोनों कार्मिकों का मुख्यालय का निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एसडीएम बाड़ी कार्यालय में रहेगा एवं निलंबन अवधि में नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा। ब्रजमाधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहां सभी तरह का फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। एलजी व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत डीलर। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आपकी अपनी दुकान ब्रजमाधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हाउस, पता राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 14 36 56 56 और 70 14 70 80 80। धौलपुर शहर में दुकान किराए पर देनी है। बस स्टैंड के पास हाईवे की सर्विस रोड पर लकी रेस्टोरेंट के बगल से बंसल मार्केट में दुकान किराए पर देनी है। लेने के इच्छुक लोग तुरंत संपर्क करें। दुकान की लोकेशन बंसल मार्केट, लकी रेस्टोरेंट के बगल से बस स्टैंड के पास, धौलपुर। मोबाइल नंबर 93 51 84 40 55। जुखाम, खांसी व निमोनिया की चपेट में आ रहे बच्चे। डॉक्टर नीरज त्यागी ने बताए बचाव के तरीके। इन दिनों मौसम बदल रहा है। फिलहाल हल्की ठंड पड़ने लगी है, जिससे बच्चे खांसी, जुखाम और निमोनिया की चपेट में आ रहे हैं। इसे लेकर फास्ट ट्रैक न्यूज ने जीवांश हॉस्पिटल धौलपुर के डायरेक्टर एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज त्यागी से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बचाव के तरीके एवं उपचार के बारे में बताया। मैं डॉक्टर नीरज त्यागी, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, निर्देशक जीवांश हॉस्पिटल धौलपुर। आजकल बच्चों में सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, निमोनिया के काफ़ी सारे मरीज आ रहे हैं और ये सारा क्या है कि मौसम चेंज की वजह से हो रहा है। जैसे ही मौसम चेंज होता है और स्पेशली कुछ बच्चों में क्या एलर्जी टाइप होता है तो उनकी सांस नली सिकुड़ जाती है और सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं। दूसरा क्या है कि काफ़ी सारे बच्चे निमोनिया के भी आ रहे हैं, जिनको हमें क्या है कि भर्ती भी करना पड़ता है और ऑक्सीजन वगैरह लगानी पड़ती है। ये इसीलिए है कि मौसम चेंज की वजह से वायरल इन्फेक्शन एक्टिव हो जाता है और बच्चे क्या है कि सेंसिटिव होते हैं और वायरल इन्फेक्शन क्या है कि फैल जाता है एक दूसरे से। इसमें बचाव के लिए बच्चे को क्या है कि पूरे बाजू के कपड़े पहनाएं, मौसम चेंज से बचाएं, गुनगुना सा पानी दें, ठंडी चीज़, खट्टी चीज़ों से दूर रखें और तकलीफ होने पर टाइम से क्या है कि डॉक्टर को क्या है कि दिखा लें, जिससे समस्याएं नहीं बढ़े। धन्यवाद। अभी बच्चों में क्या है कि मौसम चेंज जो हो रहा है उससे बचाने की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए बच्चों को क्या है गर्म कपड़े पहना है, कोई भी आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक है और सुबह शाम जब ठंडा मौसम होता है तो बाहर नहीं निकालें। ठंडी हवा चलती है तो कुछ बच्चे स्पेशली 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें मौसम ठंडी हवा से क्या है कि सांस नली सिकुड़ जाती हैं और उसको सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं और ये ऐसी समस्या होती है कि सुबह से शाम में ही काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है। इसीलिए क्या है कि पेरेंट्स को क्या है कि हॉस्पिटल ले जाने तक का टाइम नहीं मिलता है और सांस में तकलीफ होने की वजह से क्या है कि जब सीरियस हो जाता है, जब लेके पहुंचते हैं तो भर्ती करने पड़ते हैं बच्चे। इसीलिए सलाह यही है कि एक तो क्या है कि जब भी सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार हो रहा हो, थोड़ी सी भी समस्या लगे तो आपके नज़दीकी जो भी अगर नवजात एवं बाल रोग विशेषज्ञ हो उससे तुरंत संपर्क करें किसी भी समस्या के लिए, जिससे वो समस्या बढ़े नहीं। तीसरा चीज़ क्या है कि अभी कचरे के बहुत पेशेंट आते हैं अभी अपने, और कचरे में ये होता है उसका वैक्सीनेशन ही होता है, तो टाइम से सारे बच्चे जो भी अपने होते हैं उनको टाइम से कचरे का वैक्सीनेशन कराएं, जिससे कचरा हो ही नहीं। दूसरा निमोनिया जो होता है, निमोनिया का भी वैक्सीनेशन होता है। इसीलिए क्या है और गवर्नमेंट भी क्या है कि फ्री ऑफ कॉस्ट पे क्या है कि कचरे का निमोनिया के वैक्सीनेशन लगवाती है, तो वो वैक्सीनेशन अगर लग जाते हैं तो वो चीज़ें फिर नहीं होती है। इसीलिए अपील मेरी सभी से यही है कि जो भी गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, जहाँ पे भी आपको है, सारे वैक्सीन बच्चों में लगवाए जाएं, क्योंकि कुछ बीमारी ऐसी होती है जिनको वैक्सीन लगवाने से हम उनको बचा सकते हैं
और दूसरी चीज़ ये है कि जब बच्चे अगर कोई तकलीफ हो रही है तो टाइम से उसको दिखा लें, उस समस्या को नहीं बढ़ाएं और स्पेशली बच्चों के डॉक्टर को ही दिखाएं। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको बहुत सारे लोगों को जानकारी का अभाव होता है, जिसकी वजह से उनको पता ही नहीं रहती है कि बच्चों को निमोनिया हो रहा है, कि सांस की दूसरी समस्या हो रही है, कि कोई वायरल इन्फेक्शन है या खसरा है। इसलिए क्या है कि वो समस्या और बढ़ जाती है, और जो बढ़ी हुई समस्या के साथ हम किसी डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो हमारा उसमें बच्चे को भी नुकसान होता है और अपना खर्चा और बढ़ जाता है और भर्ती भी कराना पड़ सकता है। इसीलिए टाइम से क्या है कि जैसे ही समस्या हो तुरंत अपने नवजात एवं बाल रोग विशेषज्ञ को दिखाएं और उससे इलाज लें और उसकी सलाह को अनुसरण करें। दिल्ली तक धूम मचा रहा धौलपुर का सिंघाड़ा। बम्पर पैदावार से किसान खुश, मिल रहा अच्छा भाव। धौलपुर जिले में इस बार बारिश ठीक होने से सिंघाड़े की बम्पर पैदावार हुई है। जिले में जगह जगह लाल पत्थर की खदानों में भरे पानी में इस बार किसानों ने पारंपरिक सिंघाड़े की खेती कर सिंघाड़े की जमकर पैदावार की है। धौलपुर जिले के दुमंती सिंघाड़े की आगरा, ग्वालियर और दिल्ली तक डिमांड है। साथ ही पानी के इस फल की धौलपुर ही नहीं, आसपास की मंडियों में भी डिमांड बनी हुई है। धौलपुर जिले से होकर गुजर रहे करौली धौलपुर नेशनल हाईवे 11B पर बाड़ी रोड पर करीब 50 किसान फड़ लगाकर सिंघाड़े बेच रहे हैं। इस हाईवे से गुजरने वाले राहगीर और यात्री जमकर सिंघाड़े खरीद रहे हैं। धौलपुर का सिंघाड़ा औषधि और आटे के लिए काम में लिया जाता है। धीरे धीरे सर्दी की रंगत जमने के साथ ही बाजार में भी सिंघाड़े की बहार सी आ गई है और धौलपुर के सिंघाड़े की मिठास लोगों को लुभा रही है। धौलपुर जिले में ज्यादातर सिंघाड़े की पारंपरिक खेती बाड़ी, सरमथुरा और डांग इलाके में करीब 150 जगह की जाती है, लेकिन दुमंती सिंघाड़े की मिठास के लोग कायल हैं। सिंघाड़े की बम्पर पैदावार के चलते किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस सिंघाड़े की मिठास और फल की खूबसूरती से खरीदार इनके कायल रहते हैं। सिंघाड़े की मंडी में अच्छी कीमत मिलने से किसान खुश हैं। मंडी में 18 से 20 रुपए किलोग्राम सिंघाड़े का भाव मिल रहा है और 25 से 30 रुपए में बेचा जा रहा है। किसान दुर्गा, प्रियंका, शिवचंद्र और रामवीर ने बताया कि सिंघाड़े की खेती को उनके पूर्वज करते आ रहे हैं। पत्थर की खदानों और खलतियों में जब पानी आना शुरू हो जाता है तो उत्तर प्रदेश के जलेसर से सिंघाड़े की बेल 10 रुपए में खरीद कर लाते हैं और करीब 300 बेल खरीद कर लाते हैं। इन बेलों को पानी में लगा देते हैं। उसके बाद इन बेलों को काट काट कर कई बीघा में फैला देते हैं। एक बीघा में करीब 60,000 की लागत आती है। कीटनाशक दवा के रूप में गेहूं और बाजरे की दवाई देते हैं। किसानों ने बताया कि अक्टूबर माह शुरू होते बेलों में सिंघाड़ा आना शुरू हो जाता है और दिसंबर तक चलता है। एक बेल में से करीब 7 बार सिंघाड़े की तोड़ाई हो जाती है और 10 दिन बाद बेल में फिर फल आ जाता है। किसानों ने बताया कि धौलपुर में दुमंती सिंघाड़े की डिमांड आगरा, ग्वालियर, दिल्ली और आसपास की मंडियों में काफी है और भाव भी अच्छा मिलता है। यह खाने में मीठा है और यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसमें विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। उन्होंने बताया कि इस बार सिंघाड़े का सीजन लंबा चलने की उम्मीद है। पानी की भी कोई कमी नहीं है। ऐसे में सिंघाड़े का उत्पादन और मांग फरवरी माह तक रहने की संभावना है। हाँ बाबा, कब से जा खेती कर रहे हो, कैसे करी जाते हो, या इसका सिंघाड़ा कहाँ कहाँ जाता है, पूरा बताएं। इसका सिंघाड़ा ये है कि शुरू से ही ये होली बीच से इसको चालू कर देते हैं लगाना। उसी में पानी है तो चौमासी चालू होते पानी आ जाता है, उससे घाड़ा उड़ी चालू हो जाती है। उससे 6 महीने 7 महीने रहता है पानी में। दिवाली से पहले 15 दिन पहले चालू हो जाता है ये पानी। फिर उसके बाद में चलता रहता है धीरे धीरे देवटान तक, देवड़ी गैस तक चलेगा 15 दिन पीछे तक बस। उसके बाद में फिर छोटा हल्का पड़ जाता है, चाटे भी और इसी के ऊपर चलता रहता है। अपनी शरीर के लिए भी लाभदायक है जो खाने में। और अपनी धौलपुर जिले की सबसे बड़ी खेती तो ये है कि इसमें मिठास है अपनी जगह में और लाभ भी है। और इसलिए जगह जगह बड़ी बड़ी दूर दूर तक मशहूर है अपने यहाँ का सिंघाड़ा। मसूरे के ताल का, माता का ताल बड़ा मशहूर सिंघाड़ा है यहाँ का। हर जगह का बहुत पैकारी आता है, सब गले लाते जाते, पैकारी भी ले जाते हैं दिल्ली तक, जयपुर तक, बड़ी दूर दूर तक, इधर बम्बई तक भी चला जाता है। मंडी ले जाते हैं लोग, गाड़ी की गाड़ियाँ चलता है। और ज्यादा कर रहे हैं आप इस खेती, इसको खेती कर रहे हैं हम, हमारे बड़े बूढ़े भी करते हैं और हम भी कर रहे हैं। 40-50 साल से तो हम ही कर रहे हैं और उससे हमारे बड़े बूढ़े पहले से करते आए, 100-200 सालों से चलती आई है शुरू से, बचपन से। तो कैसे की जाती है? ये पानी में ही लगेगी और पानी में ही गड़ेगी, पानी में ही चलेगी। चौमासे चालू हो जाते हैं, सुई लगाना चालू कर देते हैं इसको पानी आते ही। और 6-8 महीने तो इस पर बैठ के खाना पड़ता है काटने के बाद में।
6-7 महीने। उसके अन्य खेतियों की तरह भी इसको किया जाता है ना? हाँ, अन्य खेतियों की तरह से देखभाल। हाँ, ऐसे ही है इसका खेती का। कभी ये खराब हो जाता है क्या फसल? फसल इसकी ये है कि रोग लग जाए तो खराब भी हो जाती है, और दवाई दारू वगैरह जो भी चलता है वो सब चीजें डलती हैं इसमें। महंगी से महंगी दवाई आती हैं सभी चीज में। तो इस वक्त जो इस फल का सबसे बड़ा सीजन है तो उसमें मंडी करते हैं क्या? मंडी भी करते हैं, और जहाँ भी बिक जाता है, और मंडी जाए नहीं जाए पैकारी यहीं से ले जाते हैं मंडी जैसे। तो मंडी और पैकारी का भाव क्या चल रहा है? मंडी का पैकारी का भाव है आपका 22 का भी है, 25 का भी है, 20 का भी है, 18 का भी है, जो भाव पड़ जाए आदमी से जैसे। और अपने हाईवे पे 30 रुपए 25 रुपए जैसे चल रहा है, और शुरू में 60 भी बिक जाता है, 70 भी बिक जाता है, स्टार्ट होता है। तो ये दवा के रूप में कैसे काम करता है? दवा के रूप में जो है इसको क्या है कि अपने शरीर समय के हिसाब से अपने उतना ही खाया जाए, सवेरे निन्ने पेट तो फायदा बन अच्छा है ना। तो दिन भर भी खाते हैं लोग, कैसे भी खाओ कोई नुकसान नहीं करेगा। मतलब ये पानी की पूरी पूर्ति करता है, अपनी हालाल रोग धोग नहीं आने देगा शरीर के अंदर, सारी बीमारी को अपने दूरी रखेगा। हमें तुमको ऐसा लगता है कि इसमें सर्दी लग जाएगी और जुकाम हो जाएगा, खांसी हो जाएगी, कुछ नहीं, ये तो सब कहीं सुनी बात है, ये फल ही अंदरूनी ऐसा है। तो आप मतलब इसी खेती पे डिपेंडेंट रहते हैं, अन्य खेती भी करते हैं? नहीं, यही है कि हमारी तो यही खेती है, इसी से करते हैं बस, और अन्य खेती नहीं करते। न कोई सूखी न गीली, वजह ये गीली की खेती करते हैं, इसी से अपना पालन होता है। इसकी अक्टूबर की शुरुआत से फसल आना स्टार्ट हो जाती है, फिर अक्टूबर के लास्ट तक तो भरपूर से गड़ा आ जाता है, और ये लास्ट 2 महीने चलते हैं। कितनी बार तोड़ाई कर लेते थे? इसकी 6-7 बार तोड़ाई हो जाती है, हर 10 दिन में दोबारा से तोड़ने लग जाते हैं। भाई कहाँ पर जाता है ये? यहाँ से लेके जयपुर, दिल्ली, कई MP, राजस्थान के जो भी अड़ोस पड़ोस के क्षेत्र हैं वहाँ पर सभी जाते हैं। खाने में बिल्कुल स्वादिष्ट है, मीठा है, इससे बहुत फायदे भी होते हैं। इसको इसकी गुली को सुखा कर भी खाते हैं, आटा पीस कर, वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ज्वेलर्स को लूटने व मारपीट मामले में बंद रहा बाजार। रूपवास की घटना, पीड़ित ज्वेलर्स के साथ धरने पर बैठे व्यापारी। विधायक डॉक्टर रितु बनावत ने व्यापारियों से की समझाइश। भरतपुर के रूपवास शहर में बुधवार को महादेव चौक के सामने बांके बिहारी कॉलोनी में घुसते ही ज्वेलर्स के बैग को लूटने व फायरिंग कर युवक को घायल करने की अज्ञात बदमाशों के खिलाफ ज्वेलर्स धीरज रघुवंशी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस दौरान शहर का बाजार दोपहर तक बंद रहा। थाना अधिकारी चंद्रमोहन ने बताया कि पीड़ित धीरज रघुवंशी पुत्र रंजीत रघुवंशी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि बुधवार की शाम को दुकान को बंद कर जेवरातों से भरे बैग को लेकर घर जा रहा था, तभी पीछे से फायरिंग व थैला को छीनने की घटना हुई। इसके बाद गुरुवार को सुबह अग्रवाल समाज के अध्यक्ष संजीव गुप्ता, वीर विक्रम परमार, कौशु पहलवान, धीरज शुक्ला, अमरनाथ रघुवंशी, प्रमोद कुमार आदि की अगुवाई में व्यापार मंडल के सदस्यों ने बाजार बंद कर रैली निकाली। महादेव चौक पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। इस सूचना पर विधायक डॉक्टर रितु बनावत, पूर्व विधायक अमर सिंह जाटव, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष ऋषि बंसल धरना स्थल पर पहुंच गए तथा व्यापारियों की समस्याओं को सुना। इस दौरान कौशु पहलवान ने पुराने थाने में बंद पड़ी अस्थायी पुलिस चौकी को खोलने, धीरज शुक्ला एडवोकेट ने महादेव चौक के आसपास शाम को पुख्ता गश्त व्यवस्था कराने, नगरपालिका के खराब CCTV कैमरे व रोड लाइटों को सही कराने, विगत 6 साल में नगरपालिका में हुए विकास कार्यों, निराश्रित जानवरों को पकड़ने का खर्चा, सफाई ठेका अधिकारियों में व्यय धन का लेखा जोखा आम जन के समक्ष सदन में पेश करने की बात कही। विधायक डॉक्टर रितु बनावत ने SDM, EO व सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से राम सेतु बनाने व जगह को कब्जा कर निर्माण कार्य शुरू कराने की बात कही। SDM विष्णु बंसल, CO नीरज भारद्वाज, तहसीलदार अमित शर्मा व EO योगेश पिप्पल ने लोगों को आश्वासन दिया कि हम जन समस्याओं पर पूरी तरह से ध्यान देकर कार्य करेंगे तथा जल्द ही कैमरे, रोड लाइटों व अन्य समस्याओं का जल्द निस्तारण करेंगे। वहीं ज्वेलर्स के साथ हुई घटना को भी जल्द खोलने का ठोस आश्वासन दिया। त्योहार हो या परिवार, धौलपुर का असली स्टाइल मिलता है सिर्फ आकाश कलेक्शन पर। और याद रखना, कपड़े तो सब बेचते हैं पर फैशन और ट्रेंड धौलपुर में बनाता है सिर्फ आकाश कलेक्शन। कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं होते,
यह हर पल की असली पहचान बन जाता है। शादी की शान, त्योहार की रोशनी, जेंटलमैन का क्लासी लुक और बच्चों की मुस्कान का राज। हर ओकेजन के लिए चाहिए एक परफेक्ट स्टाइल, और वही मिलता है आकाश कलेक्शन में, जहां लेटेस्ट ब्रांडेड फैशन मिले लेडीज, जेंट्स और किड्स सबके लिए। आकाश कलेक्शन धौलपुर की असली पहचान, फैशन जो ट्रेंड भी है और यादों का हिस्सा भी। धौलपुर वालों के लिए खुशखबरी, अब मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी पर सबसे भरोसेमंद ठिकाना श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ मिलेंगे आपको सैमसंग, आईफोन, OnePlus, वीवो, ओप्पो सहित सभी ब्रांड के मोबाइल। इसके अलावा लैपटॉप, एसी, LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, गीजर, जूसर, आटा चक्की, RO सहित और भी बहुत कुछ, वो भी सबसे बेहतर दामों में। साथ में मिलेगा हर खरीद पर निश्चित उपहार, और सबसे खास बात, यहाँ मिलेगी फाइनेंस की सुविधा, वो भी 0 डाउन पेमेंट पर। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर, और अपने पसंदीदा मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक सामान को घर लेकर जाएं, वो भी बिना जेब ढीली किए। प्रोप्राइटर अंकुर सिंघल और अवनीश सिंघल। मोबाइल नंबर 80 58 50 31 06। जिला कलेक्टर ने यातायात नियमों संबंधित पोस्टर का किया विमोचन। जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी द्वारा यातायात नियमों संबंधित पोस्टर का विमोचन किया गया। जिला कलेक्टर ने कहा कि गुड सैमरिटन योजना के अंतर्गत जो भी लाभार्थी हैं, उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान करें। लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता के लिए निरंतर अभियान चलाकर उनके मध्य समझाइश करें। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही करें। इस अवसर पर जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि पोस्टरों को शहर के प्रमुख इमारतों पर लगाया जाएगा, जिससे लोगों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी मिले और गुड सैमरिटन योजना के बारे में भी लोगों को जानकारी मिले। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है और इसके लिए विभाग निरंतर प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत विभाग द्वारा विशेष समझाइश अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके अलावा जो वाहन चालक यातायात नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, उनके खिलाफ विभाग द्वारा दंडात्मक कार्रवाई करते हुए चालान बना रहे हैं। सामान्य चिकित्सालय धौलपुर के सहयोग से जिला परिवहन कार्यालय में वाहन चालकों की आंखों का परीक्षण भी किया गया, जिसमें सामान्य चिकित्सालय के चिकित्सकों ने लगभग 110 वाहन चालकों की आंखों का परीक्षण कर उन्हें परामर्श दिया। सभी सरकारी कार्यालयों में पर्टिकुलरली अभी धौलपुर से स्टार्ट किया है और ग्रामीण क्षेत्रों तक सभी सरकारी कार्यालयों में पोस्टर लगाई जा रही है, जिससे सड़क सुरक्षा से संबंधित लोगों को जागरूकता मिले और जो डिफेंस की गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है उसका सभी लाभ हो सकते हैं। मंजरी फाउंडेशन के युवा कृषि विशेषज्ञ संदेश का अमेरिका में फेलोशिप के लिए चयन। मंजरी फाउंडेशन धौलपुर में कृषि विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत संदेश का अमेरिका में प्रतिष्ठित फेलोशिप कार्यक्रम के लिए चयन हुआ है। यह चयन न केवल संदेश के व्यक्तिगत प्रयासों का प्रमाण है, बल्कि मंजरी फाउंडेशन की समग्र क्षमता और ग्रामीण विकास के प्रति प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है। इस फेलोशिप के माध्यम से संदेश अमेरिका में कृषि में उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, जो उन्हें वैश्विक स्तर पर ग्रामीण सशक्तिकरण की चुनौतियों से निपटने के लिए नई अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। फेलोशिप के दौरान प्राप्त ज्ञान ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में नवीन पहलों को प्रेरित करेगा। फाउंडेशन का मानना है कि ऐसे व्यक्तिगत विकास के अवसर संस्था को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायक सिद्ध होंगे, जिसके तहत वे आगामी 2 वर्षों तक अध्ययन करते हुए अपने संदेश रासायनिक मुक्त खेती संदेश का शोध कार्य सतत कृषि, मिट्टी विज्ञान तथा जलवायु अनुकूल फसल प्रणालियों पर केंद्रित होगा, जो भारत लौटने पर मंजरी फाउंडेशन के ग्रामीण किसान समुदायों के लिए नवीन तकनीकों को लागू करने में सहायक सिद्ध होगा।
संदेश ने अपने चयन का श्रेय मंजरी फाउंडेशन के निदेशक संजय कुमार को देते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन और अनुभव के लाभ के कारण मेरा चयन हो पाया है। संस्था मेरे जैसे युवाओं को आगे बढ़ने के लिए इस तरह के प्लेटफॉर्म को उपलब्ध करवाने में हर संभव प्रयास करती है। फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक संजय कुमार ने कहा कि संदेश का चयन हमारे संगठन की वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जमीनी प्रभाव को दर्शाता है। अमेरिका में प्राप्त ज्ञान धौलपुर के जैविक कृषि मॉडल को और मजबूत करेगा तथा ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की हमारी मुहिम को वैश्विक आयाम देगा। संदेश कृषि विज्ञान में मास्टर डिग्री पूरी करने के साथ साथ कृषि क्षेत्र में मृदा विज्ञान में शोध का कार्य करेगा। संदेश धौलपुर में कृषि विशेषज्ञ के रूप में किसानों को रासायनिक मुक्त खेती की ओर प्रोत्साहित करने और सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षित करने का कार्य करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम संदेश बिश्नोई है। मैं गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, राजस्थान के। मैंने अपना बैचलर्स किया एग्रीकल्चर साइंस में स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। मैं मंजरी फाउंडेशन के साथ अप्रैल इसी साल से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे मैं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के रूप में काम कर रहा था। यहाँ पे जो अलग अलग क्रॉप्स है, मस्टर्ड या मसाले की क्रॉप, उनमें हम कैसे इंक्लूजन कर सकते हैं ऑर्गेनिक इनपुट्स का, उस पर हम मेजरली काम कर रहे हैं। अभी मेरा सिलेक्शन हुआ है वेस्टर्न कैंट की यूनिवर्सिटी में फॉर माई हायर स्टडीज़। तो वहाँ पे मैं ऑन फेलोशिप और स्कॉलरशिप पे जा रहा हूँ। तो मेरा वहाँ पे रिसर्च वर्क रहेगा सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन पे, जो कि इंडियन फार्मर्स के लिए भी देखे जाएँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस टाइम पे देखे जाएँ तो। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन परसेंटेज काफ़ी कम है इस टाइम इंडियन एग्रीकल्चर लैंड में, 0.4%। वो बहुत कम है एक थ्रेशोल्ड लिमिट से। सो आई थिंक मेरी रिसर्च जो मैं वहाँ पे करूँगा वो काफ़ी हेल्प करेगी जब मैं वापस आऊँगा तो इंडियन फार्मर को एक्सटेंशन वर्क में, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्क में। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए दिया संदेश। आत्मनिर्भर भारत महिला सम्मेलन आयोजित। बुधवार को मनसा देवी माता मंदिर भामतीपुरा धौलपुर में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा महिला मोर्चा की जिला संयोजक कल्पना शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने इस सम्मेलन में भाग लिया। मुख्य वक्ता भाजपा जिला अध्यक्ष ने बताया कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी उत्पादों को अपनाना होगा। जब तक देश की महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं होंगी तब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। पूर्व विधायक बसेड़ी रानी कोली ने बताया कि हम सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी के संकल्प को आत्मसात करना होगा। राजाखेड़ा प्रत्याशी नीरजा शर्मा ने सभी मातृशक्ति को स्वदेशी वस्तुएं अपनाने की शपथ दिलवाई। धौलपुर प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा की धर्मपत्नी रजनी कांता कुशवाहा ने बताया कि प्रधानमंत्री ने महिलाओं को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सशक्त करने का कार्य तो किया है, साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है, जिससे महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी और समाज का विकास करेंगी। कार्यक्रम का संचालन शशि त्यागी ने किया। मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों का स्वागत कार्यक्रम संयोजक नर्मदा शर्मा, नेहा सिंह, ज्योति शर्माज, अनुपमा श्रीवास्तव, नीमा सिंह, पुष्पा शुक्ला, हेमलता शर्मा, रजनी कुशवाहा, रेणु देवी, वर्षा सोनी, नीलू पूनम सोनी आदि कार्यकर्ताओं ने किया। जिला कलेक्टर ने बीएलओ के कार्य का किया निरीक्षण। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चलाए जा रहे मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी धौलपुर श्रीनिधि बीटी ने विधानसभा क्षेत्र बसेड़ी के बीएलओ द्वारा वितरित एकत्रित डिजिटाइज किए जा रहे परिगणना प्रपत्र कार्य का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने पीपरीपुरा, ममोधन, रत्नपुर इत्यादि बूथ परिक्षेत्र के मतदाताओं से भी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की जानकारी ली। विधानसभा क्षेत्र बसेड़ी की कार्य प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही जिन बीएलओ का कार्य पिछड़ा हुआ है उनको नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इस निरीक्षण के दौरान एसडीएम बसेड़ी सुरेंद्र प्रसाद, बसेड़ी तहसीलदार राम किशोर मीना, एएलएमटी राजेश कुमार शर्मा एवं निजी सहायक शैलेंद्र सैनी मौजूद रहे। जब जब धरती पर पाप बढ़ा, प्रभु ने अवतार लिया। ब्रजभूषण शास्त्री। गंगाबाई बगीचे में चल रही भागवत कथा में श्रोताओं को दिया सांसारिक ज्ञान।
धौलपुर शहर के गंगाबाई बगीची प्रांगण में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन आचार्य ब्रजभूषण शास्त्री ने नरसिंह अवतार सहित विभिन्न प्रसंगों से संबंधित चरित्रों की कथा सुनाई। कथा के दौरान भजनों पर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे और नृत्य करने लगे। कथा के यजमान परीक्षित विद्युत निगम के सेवानिवृत्त अभियंता सुकांत भूषण व उनकी पत्नी सरला शर्मा सहित उनके परिवारीजन उपस्थित रहे। शास्त्री ब्रजभूषण ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं जानते थे कि वह परमात्मा है, उसके बाद भी वे अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम करने में कभी संकोच नहीं करते थे। श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से शास्त्री ने पहले धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की महत्ता पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने कहा कि जब जब धरा पर अत्याचार, दुराचार, पापाचार बढ़ा है, तब तब प्रभु का अवतार हुआ है। प्रभु का अवतार अत्याचार को समाप्त करने और धर्म की स्थापना के लिए होता है। उन्होंने प्रहाद चरित्र पर चर्चा करते हुए कहा कि हिरण्यकश्यप नामक दैत्य ने घोर तप किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को शत्रु मानते थे। उन्होंने अपने पुत्र को मारने के लिए तलवार उठाया था कि खंभा फट गया और उस खंभे में से विष्णु भगवान नरसिंह का रूप धारण करके प्रकट हुए। तब भगवान नरसिंह ने अत्याचारी दैत्य हिरण्याक्ष को पकड़कर उदर चीर कर वध किया। इसी प्रकार त्रेता युग में लंकापति रावण के अत्याचारों से जब धरा डोलने लगी, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जन्म लिया। ऐसे तमाम प्रसंग श्रोताओं को सुनाए, जिसे सुनकर उपस्थित श्रोता भक्ति भाव में तल्लीन हो गए। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के घर से केवल माखन चुराया, अर्थात सार तत्व को ग्रहण किया और असार को छोड़ दिया। प्रभु हमें समझाना चाहते हैं कि सृष्टि का सार तत्व परमात्मा है। कथा की समाप्ति पर आरती की गई और प्रसादी का वितरण किया गया। कुएं में गिरे नंदी को 5 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के गांव मांगरोल में एक नंदी कुएं में गिर गया, जिसकी सूचना पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, जहां कुएं में गिरे नंदी को एसडीआरएफ टीम के सहयोग से निकाला गया। बताया गया कि गांव मांगरोल में 50 फीट गहरे कुआं में यह नंदी गिर गया था, जिसकी सूचना विश्व हिंदू परिषद के जिला सह मंत्री मनोज सोनी ने प्रशासन को दी। जिसके बाद सूचना पर तत्काल गांव पहुंची एसडीआरएफ की टीम में ग्रामीणों की मदद से कुएं में गिरे नंदी को बाहर निकाला और जंगल में छोड़ दिया। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद नंदी को कुएं से बाहर निकाला गया। भगवान की भक्ति में ही शक्ति, आचार्य विजय राम कौशिक। कथा में जड़ भरत, अजामिल और प्रहलाद के सुनाए प्रसंग। धौलपुर शहर के दारा सिंह नगर में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के चौथे दिन कथावाचक आचार्य विजय राम कौशिक ने जड़ भरत, अजामिल और प्रहलाद के प्रसंग सुनाए। उन्होंने बताया कि जड़ भरत ने हिरण पर आसक्ति के कारण राजा भरत के रूप में पुनर्जन्म लिया, जबकि अजामिल ने अपने पुत्र नारायण के नाम का उच्चारण करने से मोक्ष पाया। वहीं भक्त प्रहलाद ने अपने पिता की आज्ञा के विरुद्ध जाकर भी विष्णु भक्ति में अटूट विश्वास बनाए रखी। भजनों के माध्यम से कथाओं का विस्तृत वर्णन करते हुए कथावाचक आचार्य कौशिक ने कहा कि भगवान की भक्ति में ही शक्ति है। भागवत कथा सही मार्ग दिखाती है। भक्ति करनी है तो ध्रुव और भक्त प्रहलाद जैसी करो। भगवान ने प्रहलाद के लिए नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था। यदि भक्ति सच्ची हो तो ईश्वरीय शक्ति अवश्य सहायता करती है। उन्होंने कहा कि भागवत कथा सुनना और भगवान को अपने मन में बसाने से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है। भगवान हमेशा अपने भक्त को पाना चाहते हैं। जितना भक्त भगवान के बिना अधूरा है, उतना ही अधूरा भगवान भी भक्त के बिना है। उन्होंने कहा कि सभी अपने बच्चों को संस्कार अवश्य दें, जिससे वह बुढ़ापे में अपने माता पिता की सेवा सहित गौ सेवा और साधु की सेवा कर सके। मनुष्य को दिखावा नहीं कर भगवान को सच्चे हृदय से याद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अहंकार, गर्व, घृणा और ईर्ष्या से मुक्त होने पर ही मनुष्य को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। यदि हम संसार में पूरी तरह मोहग्रस्त और लिप्त रहते हुए सांसारिक जीवन जीते हैं तो हमारी सारी भक्ति एक दिखावा ही रह जाएगी। भागवत कथा में प्रहलाद चरित्र पुत्र एवं पिता के संबंध को प्रदर्शित करता है और बताता है कि यदि भक्त सच्चा हो तो विपरीत परिस्थितियां भी उसे भगवान की भक्ति से विमुख नहीं कर सकती। भयानक राक्षस प्रवृत्ति के हिरण्यकश्यप जैसे पिता को प्राप्त करने के बावजूद भी प्रहलाद ने अपनी ईश्वर भक्ति नहीं छोड़ी और सच्चे अर्थों में कहा जाए तो प्रहलाद द्वारा अपने पुत्र होने का दायित्व भी निभाया। उन्होंने कहा कि पुत्र का यह सर्वोपरि दायित्व है कि यदि उसका पिता कुमार्गामी और दुष्ट प्रवृत्ति का हो तो उसे भी समाग्र पर लाने के लिए सदैव प्रयास करने चाहिए। प्रहलाद ने बिना भय के हिरण्यकश्यप के यहाँ रहते हुए ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया और पिता को भी उसकी ओर आने के लिए प्रेरित किया, लेकिन राक्षस प्रवृत्ति के होने के चलते हिरण्यकश्यप प्रहलाद की बात को नहीं मानता। ऐसे में भगवान नरसिंह द्वारा उसका संहार हुआ।
पुराने विवाद को लेकर युवक पर चाकू से हमला, घायल अवस्था में बाड़ी अस्पताल से धौलपुर रेफर। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के ठाकुरपाड़ा मोहल्ले में पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़े का मामला सामने आया है, जिसमें बच्चों को स्कूल लेने जा रहे एक युवक पर चाकू से हमला किया गया। हमले में युवक की गर्दन पर वार किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना गुरुवार शाम करीब 4 बजे हुई। घायल युवक को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे धौलपुर रेफर कर दिया गया। कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। घायल युवक की पहचान बबलू पुत्र पान सिंह ठाकुर के रूप में हुई है। उसके बड़े भाई धर्मेंद्र परमार ने बताया कि बबलू लोहे का काम करता है। वह काम से लौटकर अपनी बाइक से बच्चों को स्कूल लेने जा रहा था। ठाकुरपाड़ा मोहल्ले के चौराहे के पास आरोपी पक्ष के 4 लोगों ने उसे घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान एक युवक ने बबलू की गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। धर्मेंद्र परमार ने आगे बताया कि जैसे ही उन्हें घटना की जानकारी मिली, वह तुरंत मौके पर पहुंचे। इस दौरान छत पर खड़े कुछ लोगों ने फायरिंग भी की और उनके साथ भी मारपीट की गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। कोतवाली एसएचओ अमित शर्मा ने बताया कि इस मामले में एक युवक को हिरासत में लिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है और घायल युवक का उपचार जारी है। मेरा भाई जम्मू फाइनेंस वालों के यहाँ पर काम करने के लिए गया था सदर का, और वहाँ से काम करके लौट रहा था। बच्चों को स्कूल लेने के लिए जा रहा था 4 बजे। तो रास्ते में 3-4 लोग थे, हमारे ही मोहल्ले के थे। अरविंद और कल्ला, विक्की और रूबी, चारों लोगों ने इन्हें उस साइड से आ रहा था। इन लोगों ने वहाँ पर रोक के और विजेंद्र के लड़के ने, अरविंद ने इसके यहाँ गर्दन पर चाकू मार दिया था। और छोटा लड़का पचपैरा लेके ऊपर छत पर खड़ा था, छोटा वाला लड़का, और गाड़ी क्लोज कर रहा था। जब वहाँ पर मैं पहुँचा था तो मेरे ऊपर रूबी ने और कल्ला ने और विक्की ने, तीनों जने ने हाथ छोड़ दिया था। अरविंद उसके बाद में सीधा अपनी छत पे गया था और अपने भाई से पचपैरा को लेके और वहाँ से उनने फायरिंग की है। पेट्रोल पंप के सामने की बात है। कोई वजह नहीं भैया, कोई वजह नहीं, बिना फालतू। हाँ, मतलब हम लोगों को डरपाने के लिए ये लोग वहाँ पे जाके FIR वगैरह ना करें, उसके लिए। मेरा नाम धर्मेंद्र है, पिताजी का नाम पान सिंह। नव भारत साक्षरता की आमुखीकरण कार्यशाला आयोजित। वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट मद साक्षरता क्रियान्वयन एजेंसियों के प्रशिक्षण अंतर्गत 1 दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन धौलपुर जिले के PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी में किया गया। कार्यशाला में जिला साक्षरता अधिकारी वीर सिंह ने साक्षरता कार्यक्रम की रूपरेखा एवं लक्ष्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। जिला सांख्यिकी अधिकारी प्रशांत परमार ने डिजिटल साक्षरता के महत्व और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के उपायों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर ब्लॉक समन्वयक सरनाम सिंह, रघुवर प्रसाद शर्मा एवं श्याम सुंदर यदुवंशी ने उपस्थित स्टेक होल्डर्स को प्रशिक्षण प्रदान किया। कार्यक्रम का उद्देश्य ब्लॉक स्तर पर साक्षरता कार्य में लगे स्टेक होल्डर्स को कार्यक्रम की जानकारी देना, व्यापक प्रचार प्रसार करना एवं उनकी क्षमता संवर्धन सुनिश्चित करना रहा। कार्यशाला में शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी कर्मचारियों सहित अनेक शिक्षक एवं स्वयंसेवी संगठन प्रतिनिधि उपस्थित रहे। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।